जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है, वेलकम है हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 10th साइंस, आरबीसी और सीबीएसई दोनों बोर्ड्स के लिए। उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 1 में हमने एसिड बेस की डेफिनेशंस, डिफरेंस, हाइड्रोनियम आयन, अल्कलाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड वाटर इन वाटर, एसिड इन वाटर, बेस इन वाटर, वो हमने पढ़ लिया था। अब हम उसके आगे जा रहे हैं कि एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे बिना उसको टच किए या बिना उसको टेस्ट किए। तो हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं बिना उसको टच किए या उसको बिना टेस्ट किए कि वो बताने में कि वो एसिड है, बेस है। क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस दोनों ही हमारे लिए मतलब अच्छे तो है ही नहीं। बेस भी एकदम कड़वा होता है और बेस से हमें एलर्जी हो जाती है स्किन की, और एसिड तेजाब की तरह काम करता है तो स्किन जल भी सकती है। तो हम उसको टेस्ट तो चेक तो नहीं कर सकते बाय हैंड, तो हम उसको एक ऐसे मेथड या ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करते हैं जो बिना टेस्ट किए हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते भी ये सब्सटेंस मेरे पास एसिड है, बेस है या कुछ और है। ओके, तो हम पढ़ेंगे आज इंडिकेटर्स के बारे में। तो वो सब्सटेंस कौन है? इंडिकेटर्स। जैसे ही नाम में लिखा हुआ इंडिकेटर्स मीन्स इंडिकेट करना, कि वो आपको इंडिकेट करेंगे, आपको बताएंगे ऐसे सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर और स्मेल, जो अपनी या तो कलर चेंज कर लेंगे या अपना स्मेल चेंज कर लेंगे, और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, दूसरे सब्सटेंसेस में डालने के बाद। कि मेरे पास कुछ सब्सटेंसेस हैं, उसको मैंने एसिड बेस में डाल के देखा वन बाय वन। मेरे को नहीं पता कि वो एसिड और बेस है, बट मैंने ऐसे रैंडमली उसमें ऐड कर दिया, तो मेरे को पता लगेगा भी वहाँ पे ये कलर चेंज हो रहा है। फिर मैं बाद में देख लूँगा भी हाँ ये क्या था। अगर मान लो कि मेरे पास एसिड है, मैं अलग से उसको ले लेता हूँ एसिड को, और उसमें ये इंडिकेटर्स को वन बाय वन डाल के देखता हूँ, तो मैं उसको ऑब्जर्व या नोट कर लूँगा भी हाँ ये एसिड में ऐसे होता है। तो ये मेरे पास थ्री टाइप्स के होते हैं इंडिकेटर्स, जो अपना कलर चेंज करके, अपनी स्मेल चेंज करके हमें इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट है नेचुरल, सेकंड इज सिंथेटिक, और थर्ड इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स कितने टाइप के हैं बेटा? थ्री टाइप्स के, ओल्फैक्टरी, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में क्या होता है? नेचुरल हमें, जैसे नाम में लिखा हुआ है कि नेचुरल, तो ये हमें नेचर में ही मिलते हैं प्लांट से। जैसे लिटमस है, लिटमस हमें उसमें प्लांट से मिलते हैं। रेड कैबेज लीव्स, लाल जो गोभी है उसकी पत्तियों का एक्सट्रैक्ट, जो निचोड़ होते हैं ना, उसको पानी में डालने के बाद उसका जो सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन का हम अलग से फिल्टर पेपर में छान लेते हैं, तो जो निकल के आता है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। उसको भी हम यूज करते हैं एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। और थर्ड है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी नेचुरल होती है, हल्दी भी हम यूज करते हैं एसिड बेस की नेचर को आइडेंटिफाई करने में, सब्सटेंस की नेचर को आइडेंटिफाई करने में। सेकंड है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो लेबोरेटरी में तैयार होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो इंसान हम बनाते हैं, नेचुरल नहीं है, जो हम बनाते हैं। और हमारी बुक में हमें दो पढ़ने हैं, एक है मैथिल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथेलिन। एक है मैथिल ऑरेंज और एक है फिनोल्फथेलिन। इसको मैं आपको याद करने की ट्रिक बताऊंगा, ऐसी ही बहुत ही बढ़िया, कि आप 2 मिनट में उसको याद कर लोगे, बस आपको फोकस करके सुनना पड़ेगा। एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऐसे इंडिकेटर जिनमें ओडर, ओडर का मतलब स्मेल है ना, स्मेल, इसका दूसरा मतलब होता है स्मेल, स्मेल। तो ये तो अपनी स्मेल चेंज करेंगे एसिड या बेसिस में। ओके, क्या चेंज करेंगे? स्मेल चेंज करेंगे एसिड या बेसिस में, तो हमें पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। अब ये कम करेंगे स्मेल अपनी या ज़्यादा करेंगे वो तो हम आगे पढ़ेंगे, बट ये स्मेल चेंज करेंगे। और एग्जाम्पल है वेनिला एसेंस, अनियन, क्लोव, ये तीनों एग्जाम्पल हैं कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन इंडिकेटर्स का एसिड और बेस में क्या असर पड़ता है।
कि अगर इनको हम डालते हैं एसिड या बेस में तो क्या क्या हमें देखने को मिलता है। कोई कलर चेंज होता है या कोई स्मेल चेंज होती है ना, उसको थोड़ा अपना देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास नेचुरल में 3 थे। कौन कौन थे? लिटमस, लिटमस के बाद रेड कैबेज, रेड कैबेज, और थर्ड हमारे पास क्या था? टर्मरिक, हल्दी, है ना। अब इन तीनों का पढ़ते हैं। ये तीनों कैसे हैं? नेचुरल। तीनों कैसे हैं? नेचुरल है। तो लिटमस, अगर मेरे पास एसिड है, अगर मेरे पास सब्सटेंस बेस है, तो इनमें क्या असर पड़ता है? 3 है ये नेचुरल वाले, लिटमस, रेड कैबेज और टर्मरिक। लिटमस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। ये दोनों पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में होते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड के अंदर जो ब्लू है वो चेंज होता है रेड में, और बेस के अंदर जो रेड लिटमस है वो चेंज होता है ब्लू में। ओके। रेड कैबेज के अंदर क्या होगा? अगर हमारे पास एसिड है तो रेड कैबेज में डालने के बाद तो वो क्या रंग दिखाएगा? रेड। रेड कैबेज है तो एसिड क्या रंग दिखाएगा? रेड। लेकिन बेस क्या दिखाएगा? ग्रीन। क्या दिखाएगा? ग्रीन। और टर्मरिक, एसिड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, हल्दी का नो चेंज भी लिख सकते हो, इसकी जगह आप नो चेंज भी लिख सकते हो। लेकिन अगर हल्दी के ऊपर हम डालते हैं बेस तो रंग आता है रेड, रंग आता है रेड, रंग आता है रेड। ओके। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 सिंथेटिक वाले। सिंथेटिक में एक था हमारे पास मैथिल, मैथिल ऑरेंज, और एक मेरे पास था फिनोल, फिनोल थेलिन, है ना। 2 थे मेरे पास बेटा। तो ये है सिंथेटिक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में सिंथेटिक, ये आपको दिख भी रहा होगा साइड में सिंथेटिक। ओके। तो मैथिल ऑरेंज को अगर हम डालते हैं एसिड में तो वो रंग दिखाता है रेड, और मैथिल ऑरेंज को अगर हम डालते हैं बेस में तो वो रंग दिखाता है येलो। क्या दिखाता है? येलो। और जो फिनोल्फथेलिन है उसको हम डालते हैं एसिड में तो नो चेंज, कोई भी असर नहीं आता। लेकिन बेस में डालते ही सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? पिंक। क्या हो जाता है? पिंक। देखो, ये तो आप याद कर लोगे फिनोल्फथेलिन का, क्योंकि एसिड में तो कोई चेंज है नहीं, बेस में पिंक हो रहे हैं। तो आप मैथिल ऑरेंज का कैसे याद करोगे? इसको ऐसे याद कर सकते हो, अरे, अरे भाई, अरे भाई, है ना। हिंदी में अरे, आपने किसी को बुलाया और बोला अरे, और बेचारे का कर दिया मोए मोए, बोल दिया बाय। बुलाया अरे करके, और आपने कोई काम तो था नहीं उसके साथ, और कर दिया बाय, टाटा बाय बाय, अरे बाय। अरे, ए फॉर एसिड और आर फॉर रेड, बी फॉर बेस, वाई फॉर येलो। तो आप इसको मैथिल ऑरेंज वाले को ऐसे याद कर सकते हो, अरे बाई, है ना। इंग्लिश हिंदी थोड़ा याद करना है, अरे बाई। तो बी से वाई, ए से आर। अब हम पढ़ेंगे ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री कौन कौन से थे हमारे पास? वेनिला, वेनिला एसेंस, अनियन, और थर्ड क्लोव ऑयल, लौंग का तेल। ये तीनों मेरे पास कैसे है बेटा? ये तीनों है मेरे पास ऑल फैक्ट्री। कैसे हैं? ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, है ना। आपको दिख रहा होगा, साइड में हो जाता हूँ मैं। वनीला एसेंस, अनियन, क्लोव ऑयल, ये है ऑल फैक्ट्री। इसमें क्या होता है कि अपने पास एसिड में इनका कोई चेंज नहीं होता,
एसिड में इनका कोई भी चेंज नहीं होता, स्मेल में ये सेम ही रहते हैं, इनकी स्मेल सेम ही रहती है। लेकिन बेस में इनकी स्मेल क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड। क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड। इनकी स्मेल कम हो जाती है, डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड, है ना, कम हो जाती है स्मेल। अगर मान लो मेरे पास वनीला एसेंस है और उसके अंदर मैंने बेस को डाल दिया, तो जो स्मेल पहले आ रही थी वनीला एसेंस की वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप कह सकते हो कि वो बेस है। अगर वो सेम बनी रहती है स्मेल, तो फिर वो क्या है, एसिड है। क्या है, एसिड है। ओके, तो यही था हमारे पास इंडिकेटर्स के बारे में। आपको बस ये दो याद करने हैं, सिंथेटिक लिटमस भी इंपॉर्टेंट है, टर्मरिक इंपॉर्टेंट है, अनियन और वेनिला ओल्फैक्टरी वाले भी इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे नए पार्ट में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब।